उर्दू दुनिया के नाजरीन, नई वीडियो में खुशामदीद। नाजरीन, गुज़िश्ता दिनों अमरीकी सदर जो बाइडन ने जब हल्फ उठाया तो उन्होंने अपने खिताब में कहा था कि मैं डोनाल्ड ट्रंप जैसा तर्ज अमल इख्तियार नहीं करूंगा और मेरी कोशिश होगी कि मैं दुनिया भर में मारूफ कवानीन के नफाज की बदौलत एक एतदाल कायम कर सकूं। अलबत्ता इस वक्त चीन और अमेरिका के दरमियान एक बड़ा मुकाबला होने जा रहा है जिसमें बड़े तसादुम की फिजा दिखाई देती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नाजरीन, अगर आपने हमारे चैनल उर्दू दुनिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, घंटी के बटन को भी लाजमी दबाएं ताकि आपको दुनिया की दिलचस्प मालूमात से भरपूर हमारी वीडियो सबसे पहले पहुंचे। नाजरीन, सदर जो बाइडन के बरसर इक़्तिदार आने के बाद चीन और अमेरिका की तल्खियां कम होने की तवक्को जाहिर की जा रही थी, क्योंकि जो बाइडन ने अपने खिताब में कहा था कि मैं चीन के सदर शी जिनपिंग को बहुत अच्छी तरह जानता हूं और मैंने माजी में बतौर नायब सदर चीनी सदर के साथ काफी वक्त गुजारा है और मैं जानता हूं कि इनके साथ कैसे डील करना है। जिस पर रद्द-ए-अमल देते हुए चीन ने भी एक बयान जारी किया था और कहा था कि हम अमेरिका को हर किस्म के मुकाबले के लिए खुशामदीद कहते हैं, लेकिन इससे कबल अमेरिका को ये वाज़ेह करना होगा कि इस मुकाबले के लिए असूल व ज़वाबित कौन तय करेगा। नाजरीन, चीन के इस बयान में एक गहरा तंज था, क्योंकि अमेरिका रूल्स के नाम पर बैनुल-अक़वामी कवानीन बनाता है और दूसरे ममालिक को इन कवानीन पर अमल दरामद करने के लिए मजबूर करता है। नाजरीन, दुनिया एक बार फिर एक बड़ी जंग की जानिब जा रही है, क्योंकि अमेरिका और अफगान तालिबान के दरमियान कतर के शहर दोहा में होने वाला अमन मुआहिदा भी खटाई में पड़ता नजर आ रहा है। गुज़िश्ता दिनों तालिबान ने मुआहिदे की तमाम शराइत को एक तरफ रखते हुए अफगानिस्तान हुकूमत पर एक बड़ा हमला किया है, जिसमें 21 फौजों की हलाकत और कुछ की गिरफ्तारियों की खबरें भी आई हैं और इसके साथ उन्होंने एक धमकी भी दी कि अगर अमेरिका अमन मुआहिदे पर नजर सानी करने की जिद पर कायम रहेगा तो तालिबान भी इसके साथ बड़ी जंग के लिए तैयार हैं। नाजरीन, अगर खुदा न खास्ता ऐसा हो गया तो ये जंग सिर्फ अमेरिका और तालिबान तक महदूद नहीं रहेगी, बल्कि इसमें मुमकिन तौर पर खित्ते के कई ममालिक जिनमें पाकिस्तान, चीन और रूस भी शामिल हैं, इनको भी इस जंग का हिस्सा बनना पड़ेगा। जबकि अमेरिका ने ताइवान की जानिब अपना बहरी बेड़ा भी रवाना कर दिया है ताकि चीन को ताइवान के समुद्री रास्ते की मलकियत के दावे से रोका जा सके। इसके रद्द-ए-अमल में चीन न सिर्फ अपने जंगी आलात ताइवान की जानिब भेज दिए हैं, बल्कि मौसम बहार की छुट्टियां तक मंसूख करते हुए कौम और फौज को हाई अलर्ट भी कर दिया है। इन ताज़ा तरीन खबरों की रोशनी में दुनिया किस जानिब जा रही है, इस पर हम आगे जाकर तबसरा करेंगे। नाजरीन, यहाँ आपको आज की सबसे बड़ी और ताज़ा तरीन खबर दें कि अमेरिका के सदर जो बाइडन ने इक़्तिदार संभालने के बाद पहली मरतबा सदर शी जिनपिंग से बराह रास्त राब्ता किया है, जो कि ज़राए के मुताबिक तल्ख बयानात पर मुश्तमिल रहा, जिसमें चीनी सदर शी जिनपिंग ने न सिर्फ अमेरिका को वार्निंग दी बल्कि अमेरिका को ये भी याद करवाया कि वो माजी की गलतियों को दोहराने की बजाय मुस्तकबिल का ख्याल करे, क्योंकि चीन के साथ तसादुम किसी सूरत भी इसके फायदे में नहीं होगा और इसे तबाह कर देगा। नाजरीन, आलमी खबरसा इदारे AFP के मुताबिक सदर जो बाइडन ने ओहदा संभालने के बाद पहली मरतबा चीनी सदर शी जिनपिंग से टेलीफोनिक राब्ता किया है, जिसमें दोनों रहनुमाओं के दरमियान बाहमी ताल्लुकात के हवाले से गुफ्तगू की गई और इस राब्ते के दौरान सदर जो बाइडन ने ओहदा संभालते ही चीन के साथ ताल्लुकात में अपनी तरजीहात वाज़ेह कर दी है। जो बाइडन ने अपने चीनी हमनसब को चैलेंज करते हुए जनूबी बहरे ओकियानूस में चीन की बढ़ती हुई ताकत की मुखालफत भी की है। व्हाइट हाउस की जानिब से जारी बयान के मुताबिक टेलीफोनिक राब्ते में जो बाइडन ने चीनी सदर को वाज़ेह पैगाम दिया है कि अमरीकी अवाम की सिक्योरिटी, खुशहाली, सेहत और अंदाज़ ज़िंदगी को महफूज बनाना अमरीका की तरजीह होगी। साथ ही उन्होंने जनूबी बहरे ओकियानूस पर चीनी असर रसूख के हवाले से कहा कि इसे आज़ाद और खुला होना चाहिए। दोनों रहनुमाओं के दरमियान कोरोना की आलमी वबा, मौसमियाती तब्दीलियों और जोहरी हथियारों के फैलाव के मामले पर भी बातचीत हुई। व्हाइट हाउस के मुताबिक सदर जो बाइडन ने चीन के साथ अमली और नतीजा खेज ताल्लुकात इस्तेमाल करने के अज़्म का इजहार किया, जो अमरीकी अवाम और इत्तेहादियों के मफादात की तर्जुमानी करे। बयान में ये भी कहा गया कि बाइडन ने हांगकांग में चीन के एक क्रैकडाउन, सिंकियांग में इंसानी हकूक़ की पामाली और ताइवान के साथ बढ़ती हुई सख्त कार्रवाइयों के बारे में अपने बुनियादी खदशात पर बात की। बयान में मजीद कहा गया कि बाइडन और चीनी सदर ने वबाई अमराज का मुकाबला करने के साथ साथ आबो हवा के मुश्तरका चैलेंजेस और हथियारों के फैलाव को रोकने पर भी तबादला ख्याल किया। बाइडन ने शुमाली कोरिया को अपने जोहरी हथियार तर्क करने के लिए बीजिंग के साथ ताउन की अमरीकी ख्वाहिश का जिक्र किया। दूसरी जानिब गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी सामने आया है कि चीनी सदर शी जिनपिंग ने जो बाइडन को इसके खदशात में अपने अंदाज में खबरदार किया है। चीन के सदर शी जिनपिंग ने अपने अमरीकी हममनसब जो बाइडन से टेलीफोनिक गुफ्तगू में कहा कि चीन और अमेरिका के माबैन मुहाज आराई सिर्फ एक तबाही होगी और दोनों को गलत फहमियों से बचने के लिए राब्तों को दोबारा कायम करना चाहिए।
उन्होंने कहा कि ताउन ही वाहिद इंतखाब है और दोनों मुमालिक को तनाज़ात को तामीरी अंदाज में हल करने की ज़रूरत है। चीनी सदर का कहना था कि बीजिंग और वाशिंगटन को एक दूसरे के इरादों को समझने और गलतफहमियों से बचने के लिए बातचीत के लिए मुख्तलिफ मैकेनिज्म को दोबारा तश्कील देना चाहिए। इनका कहना था कि उम्मीद है कि अमेरिका ताइवान, हांगकांग और संक्यानक से मुतल्लिक मामलात को मोहतात तौर पर संभालेगा। नाज़रीन, हाल ही में एक और अहम खबर भी दुनिया के मीडिया की ज़ीनत बन चुकी है कि जिसके मुताबिक अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन ने चीन के एक इंतहाई आला सिफारती रुकन को टेलीफोन किया, जिसमें चीन के अहम तरीन रुकन ने इंतहाई सख्त अल्फाज में कहा है कि अमेरिका को अपनी माजी की गलतियों से सीखना चाहिए। जिसका पस मंज़र कुछ यूँ है कि अमेरिकी सदर जो बाइडन ने अपने इक़्तिदार के इब्तदाई दिनों में ही अपने बहरी जंगी जहाज साउथ चाइना सी में ताइवान की तरफ रवाना कर दिए हैं। नाज़रीन, ये दरअसल एक जजीरा है और चीन इसकी मलकियत का दावा करता है, जबकि इसकी अहमियत ये है कि इस जजीरे और चीन के दरमियान एक समंदरी हद है जहां से न सिर्फ अमेरिका बल्कि यूरोप समेत बेशतर मुल्कों के बहरी जहाज भी बगैर किसी रोक टोक के गुजर सकते हैं। और अमेरिका ये बात जानता है कि अगर चीन ने समंदर से इस इंतहाई अहम हिस्से पर कब्जा कर लिया तो कोई भी मुल्क इस समंदरी हदूद से चीन की इजाज़त के बगैर नहीं गुजर सकता। जबकि सच ये भी है कि इस इलाके में मौजूद जज़ायर पर चीन अपना कंट्रोल रखता है, जिनके करीब अमेरिका ने अपने बहरी जहाज रवाना कर दिए हैं, जिसके बाद चीन ने अमेरिका को खबरदार किया है कि चीन अमेरिका को इसकी हरकत का भरपूर जवाब देगा। जबकि जो बाइडन का कहना है कि चीन हमसे ऐसी कोई तवक्को न रखे कि हम अपनी इस फौजी नकलो हरकत में किसी किस्म की नरमी पैदा करेंगे। जबकि एक अमेरिकी जर्नल का कहना है कि हम समंदरों और फिजाओं में अपनी फौज गश्त जारी रखेंगे। नाज़रीन, ख्याल रहे कि अमेरिका बहिरे जनूबी चीन में सरहदी हदूद से मुतल्लिक चीन के कई दावों को तस्लीम नहीं करता। अमेरिका का इल्जाम है कि कुदरती वसाइल से मालामाल इस खित्ते में चीनी बहरिया और अस्करी कुव्वत का मकसद मलेशिया, फिलिपाइन और वियतनाम जैसे पड़ोसी ममालिक को धमकाना और दबाव में लाना है। अमेरिकी बहरिया के बहिरे जनूबी चीन में मशक़ें करने वाले बेड़े के कमांडर जमकर का कहना था कि हम बैनुल-अक़वामी क़वानीन के तहत समंदर में नकलो हरकत के लिए तमाम ममालिक के यकसा हक़ को यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म है। चीन ने इससे कबल भी बहिरे जनूबी चीन में अपने ज़ेर इंतज़ाम कई जजीरों के नज़दीक अमरीकी जंगी बेड़ों की नकलो हरकत पर शदीद रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया है और इसे अपनी सालमियत के लिए चैलेंज करार देते हुए अमरीका पर कशीदगी बढ़ाने के इल्ज़ाम भी आयद किया है। नाज़रीन, मुबस्सिरीन का कहना है कि सदर बाइडन के बरसर इक़्तिदार आने के बाद चीन के साथ अमरीका के ताल्लुकात में ट्रम्प दौर की तलखियां कम होने की तवक्को ज़ाहिर की जा रही हैं। ताहम बहिरे जनूबी चीन में अमरीकी बहरिया की नकलो हरकत इस तासुर को तखफीफ फराहम नहीं करती। नए आने वाले नाज़रीन से एक बार फिर गुजारिश है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को क्लिक जरूर करें। वीडियो पसंद आने पर फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी शेयर कर दें।